आंखों में धूल झोंककर हनुमान सोना छुपा रहा है। ये युवक हमारा राजकुमार भीम था। हमें तो यहाँ की हर दीवार से षड्यंत्र की बू आ रही है। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और कुछ ही समय में हम राजकुमारी आदर्शनी का सत्य सबके सामने ला देंगे। महाराज, गोपाल चंद, तुम हमारे सबसे विश्वसनीय गुप्तचर हो। इसी समय कौशाम्बी जाओ और जाकर राजकुमारी आदर्शनी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करके हमें सूचित करो। जो आज्ञा महाराज। समय कम है, इससे पहले कि हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाए, हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपनी योजना पर कार्य आरंभ करना होगा। राजकुमार, अब हम आपकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हे सोमनाथ, ये कैसा अनर्थ करवा दिया आपने हमसे, जिसे पुत्र समान मानकर हमने स्वयं युद्ध कला में पारंगत किया था। आज उसे ही अनजाने में घायल कर। नहीं सोमनाथ, रक्षा कीजिए। हमारे कक्ष में? वो मैं, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। क्यों? एक अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा करनी है आपसे। अरे वाह, बड़ी विचित्र बात है। हम भी आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात पूछना चाह रहे थे। पहले आप हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो पूछना है आप पूछ लीजिएगा। महारानी, अब समय आ गया है। आप अपने भाई को सत्ता से हटाकर स्वयं को भरूच का शासक घोषित कर दीजिए। कैसे? राज, तुम यहाँ कैसे? प्रश्न पूछने का समय नहीं है आपके पास। इससे पहले कि महाराज भानुमान आपको अपने रास्ते से हटा दे, आप अपनी सेना को अपने विश्वास में लेकर विश्वासघाती भाई को अपने रास्ते से हटा दीजिए। जब सेना आपके साथ होगी तो वो चाहकर भी इतनी रात को कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अभी इसी समय उन्हें बंदी बना लीजिए। परंतु ये सब होगा कैसे? वो सब आप हम पर और अनेराज पर छोड़ दीजिए।
सैनिकों, उठो। वीर सैनिकों, आज की रात तुम सबके जीवन की अंतिम काली रात होगी और साथ ही स्वर्ण मुद्राओं में तुम्हारे सेवाओं का भुगतान भी मिल जाएगा। अब समय आ गया तुम सबको इस अत्याचारी, निर्दय तथा कथित भरूच के महाराज भानुमान को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। भरूच नरेश का संदेश लेकर आया हूं मैं। मुझे इसी समय कौशाम्बी के प्रधानमंत्री से मिलना है। आइए, कौशाम्बी में आपका स्वागत है। महारानी इंदुमती तुम सबकी सेवाओं का न केवल भुगतान करेगी बल्कि पुरस्कार भी मिलेगा। अब ये निर्णय अभी इसी समय तुम सबको लेना। क्या ऐसे निर्दय नरेश की दास्तां स्वीकार करते रहोगे जिसने 4 माह से तुम सबको वेतन नहीं दिया, या फिर महारानी इंदुमती का साथ दोगे? हम महारानी इंदुमती के साथ हैं। राजकुमारी आदर्शिनी के वेश में वो एक शत्रु है। अवश्य वो किसी बड़े उद्देश्य के साथ यहाँ आई हुई है। राजकुमारी आदर्शनी, अब तुम्हारा खेल समाप्त। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। आंखें खोलिए राजकुमार, देखिए हम हैं आपके काका श्री दद्दा चालुक्य। राजकुमार उठिए, राजकुमार कृपा आंखें खोलिए, आंखें खोलिए राजकुमार। राजकुमार उठिए। गुरुदेव, हमें क्षमा कर दे राजकुमार, हम आपको पहचान नहीं पाए और हम आप पर भार कर बैठे। नहीं गुरुदेव, जो हुआ उसे भूल जाइए। पहले आप ये बताइए कि आप इतने वर्षों तक कहाँ थे? हमने तो आपको मृत मान लिया था। बस यूं समझ लें राजकुमार कि कुछ ऐसी ही अवस्था थी हमारी। हम जीवित तो अवश्य थे, परंतु एक शव की तरह। कदाचित भरूच को वापस पाने की हमारी इच्छा शक्ति ने हमें मरने नहीं दिया, और फिर उनसे भी तो प्रतिशोध लेना है जिन्होंने चालुक्य वंश को विनाश के कगार पर ढकेल दिया। अब तक हमारा गुप्तचर कौशाम्बी पहुंच चुका होगा और उसके आते ही सारा सच सामने आ जाएगा। कौशाम्बी नरेश की तो कोई संतान ही नहीं है। महाराज और महारानी संतान की चाह में चारों तीर्थ के दर्शन कराए, परंतु आज तक उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। मेरी विचार से कौशाम्बी के राजकुमारी के वेश में भरूच महल में आपका कोई शत्रु है। धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय, आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। सारे सैनिक महारानी इंदुमती के साथ हैं। बताइए, महल पर धावा कब खोलना है? उचित समय आने पर हम बताएंगे। परंतु आप थे कहाँ? हम किसी के बंदी थे। किसके? महंत रुद्रभद्र। महंत रुद्रभद्र? हाँ पुत्र, वही दुष्ट
जो हमसे अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल था। नियति ने भी उसी दुष्ट का साथ दिया। उस रात जब गजनवी ने हमारे महल पर आक्रमण किया, तब मोटा भाई किरीट चालुक्य ने हमें महल छोड़कर जाने के लिए कहा, परंतु हमारे मना करने पर उन्होंने स्वयं ही हमें मूर्छित कर दिया। जब हमारी आंखें खुली तो हमने स्वयं को त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में पाया। बस उसके पश्चात 16 वर्षों तक उस दुष्ट ने ना तो हमें जीने दिया ना मरने दिया। उस दुष्ट के कहने पर और मार उसके कालकूटों ने हमें ढेरों यातनाएं दी। हमें जीवित तो रखता था, परंतु एक शव की तरह। फिर हमने उस समय की प्रतीक्षा करनी आरंभ कर दी जब रुद्रभद्र और उसके कालकूटों को इस बात का विश्वास हो जाए कि दत्ता चालुक्य एक जीवित शव बन चुका है। शीघ्र ही उन्हें इस बात का विश्वास हो भी गया। काकाश्री, यदि महंत रुद्रभद्र को अपने अपमान का प्रतिशोध लेना होता तो वो आपकी हत्या करवाते थे। उन्होंने आपको जीवित क्यों रखा? यही रहस्य हमें भी कई वर्षों तक समझ में नहीं आया। फिर एक दिन हमने रुद्रभद्र को अपने भैरव को आदेश देते हुए सुना, मरना नहीं चाहिए। संसार ने भले ही शोभा को मृत मान लिया हो, परंतु मैं जानता हूं वो जीवित है। एक ना एक दिन अवश्य यहाँ आएगी। उसे अपनी पैरवी बनने पर विवश कर दूंगा मैं। अपने काकाश्री को बचाने के लिए मेरी हर बात मानेगी। उस दिन मानो हमारे शरीर में एक नई शक्ति का संचार हो गया। प्रश्न हमारी चागली की सुरक्षा का। हमने संकल्प किया कि अपनी चागली की सुरक्षा के लिए हम शीघ्र इस दुष्ट के चंगुल से स्वयं को मुक्त करा लेंगे। जय सोमनाथ। उस दिन हमने ये ठान लिया कि जब तक चालुक्य वंश के अपराधियों को दंड नहीं दे देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसीलिए हम हर रोज वेश बदलकर महल जाते हैं ताकि वहां की गतिविधियों पर नजर रख सकें और उचित अवसर देखकर उस दुष्ट भानुमान से भरूच का राज सिंहासन वापस ले सकें। अब निश्चिंत हो जाइए गुरुदेव, क्योंकि उस निश्चिंत भानुमान से उसका भरूच का शासन छुड़ाने के लिए हमने और राजकुमारी शोभा ने योजना बनाई। सोमनाथ, राजकुमारी शोभा तो क्या कहा आपने? राजकुमारी शोभा जीवित है? हाँ काकाश्री। हे सोमनाथ, और हमारी महारानी गायत्री और नन्ही राजकुमारी जोला वो भी सुखद है। हे सोमनाथ, हमें पता था आप अपने भक्त को यूं कष्ट नहीं देंगे, परंतु राजकुमार वो इस समय है कहाँ? काकेश्वरी और चौला नौपट्टी ग्राम में सुरक्षित हैं, परंतु राजकुमारी शोभा इस वक्त भरूच महल में है। हम उसके साथ मिलकर आज सुबह भानुमान के क्रूर शासन को समाप्त करने वाले थे और भानुमान मामा को बंदी बनाने के पश्चात हम इंदु काकी को भरूच के प्रजा के समक्ष प्रस्तुत करने वाले थे ताकि सब उनका असली रूप देख सके। क्या? जी काकाश्री, आप इस समय हमारे साथ भरूच चलिए। बाद में हम आपको विस्तार से सारी बातें बताते हैं। शीघ्र चलिए। राजकुमारी आदर्शिनी के वेश में
वो एक शत्रु है। अवश्य वो किसी बड़े उद्देश्य के साथ यहाँ आई हुई है। अब समझ में आई तुम्हारी पूरी योजना, राजकुमारी आदर्शनी। अब तुम्हारा खेल समाप्त। हे त्रिपुरारी, हमारी सहायता करो। हम नहीं जानते कि हम अपनी योजना में सफल होंगे या नहीं। मामा श्री और नहीं पाने जिस प्रकार संबंधों को बुलाकर उस काली रात को चालुक्य वंश का सर्वनाश किया था, उसी तरह आज हम भी संबंधों को बुलाकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की रात भानुमान और इंदुमती जैसे विश्वासघातियों के लिए एक काली रात हो। हमें आशीर्वाद देना प्रभु कि हम अपनी योजना में सफल हो। आपने योजना ही इतनी अच्छी बनाई थी। राजकुमारी शोभा चालुक्य। राजकुमारी आदर्श, कौशाम्बी की झूठी राजकुमारी, तुम्हारे चेहरे से मुखौटा हट चुका है। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। तुम्हें जितना खेल खेलना था तुम खेल चुके। अब हनुमान की बारी समाप्त हो चुकी। तथाकथित भरूच नरेश भानुमान क्या हो रहा है सब? तुम्हारे क्रूर शासन का अंत। भरूच की सेना हमारे साथ है भानु भाई, और महारानी इंदुमती यहाँ की शासक। और हमारा आदेश है कि इसी समय कपटी, अन्यायी, दूसरों का अधिकार छीनने वाले इस भानुमान को काल कोठरी में डाल दिया जाए। इंदु बहन, देखो, तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हुआ है। भ्रम नहीं, भ्रम दूर हुआ है। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। क्या कर रहे हो इंदु बहन? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये जो दिख रहे वो है नहीं। तुम बहुत पछताओगी इंदु बहन, बहुत पछताओगी। अरे वाह महारानी, आपने तो असंभव को भी संभव कर दिया। अब
भरूच का राज से सिंहासन आपका, और इसका श्रेय आपको जाता है। आपके बिना तो ये संभव ही नहीं था। आपने योजना ही इतनी अच्छी बनाई थी। राजकुमारी शोभा चालुक्य, क्या देख रही हो? भरूच की प्रजा नहीं आई? कोई भी नहीं आया? तुम्हारी सौतेली बा ही सही, बट बा हूं तुम्हारी। तुमने क्या समझा था शोभा, कि मुझे मोहरा बनाकर हनुमान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हो? इस्तेमाल तो मैंने किया है, वो भी तुम्हारा शोभा चालुक्य। आज मेरे पास पूरी सेना है और भरूच की प्रजा का साथ भी। ये सब कुछ तुम्हारे कारण संभव हुआ है शोभा चालुक्य। जानती हो, जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा था ना, उसी दिन मैं समझ गई थी कि तुम कोई राजकुमारी आदर्शनी वादर्शनी नहीं हो। तुम तो शोभा चालुक्य हो, जो पूरी योजना के साथ इस महल में आई है। आप चाहती क्या हैं हमसे? तुम्हारे गले की वो माला, जिसमें सोमनाथ महालय के कोष का मानचित्र है। चौंकने की क्या बात है? ये सच है। ये महत्वपूर्ण है, इसे स्वयं से कभी दूर मत रखना। पर जब ये रहस्य बाहर आए तो इतिहास तुमसे एक अहम भूमिका निभाने के लिए कहेगा। जब जब सोमनाथ महालय पर विपदा आई, महादेव का तीसरा नेत्र तुम्हें सचेत करेगा, और वो ही तुम्हें साहस और शक्ति भी देंगे। सही कहा आपने, सौतेली ही सही, परंतु पुत्री तो है हम आपकी। हम भी अपने जीते जी ये माला आपको कभी नहीं देंगे, कभी नहीं। इतना विश्वास ठीक नहीं है। भतीजे प्रचन, आप किसी को भी बुला लीजिए, परंतु हम आपको ये माला नहीं देंगे। शोभा बेटी, चुपचाप मेरी बात मान, नहीं तो 16 वर्ष पहले जो लोग बच गए थे
आज उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। बचपन से लेकर आज तक तूने हमारी उपेक्षा ही की है। ये सौतेली ही सही, परंतु तेरी बात तो हूं। और ये रानी का तथा कथित महारानी गायत्री देवी, जिनके पास आज कुछ भी नहीं, परंतु तुम्हारी दृष्टि में आज भी वही श्रद्धा, वही सम्मान। रानी बा, अरे ये तो अपना तन ढाकने के लिए कपड़े भी मांगकर पहनती होंगी, है ना गायत्री बहन? हाँ? तुम लोगों ने इनका मुंह बांध दिया है, अब ये मेरी बात का उत्तर कैसे देंगी? सैनिकों, इनका मुंह खोल दो, इन्हें अपने दुख व्यक्त करने का अवसर तो दे दो। भाभीश्री, अपने भरूच को तो प्राप्त कर ही लिया, हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए। कि भरूच की महारानी गायत्री चालुक्य का वादा है, हमें कुछ नहीं चाहिए। महारानी गायत्री चालुक्य, वाह गायत्री बहन वाह। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, परंतु आप स्वयं को महारानी गायत्री चालुक्य कहने से थकती नहीं। भरूच की महारानी इंदुमती है। इंदुमती, इंदुमती, स्वयं पर दृष्टि डालकर देखिए, क्या है आप? भिकारन लगती है, भिखारी नहीं। वाह, यदि आपने एक अशब्द कहा। चुप। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। शोभा चालुक्य, सोलह सालों से प्रतीक्षा कर रही हूं मैं तुम्हारी। केवल भरूच ही नहीं, पूरे सौराष्ट्र को यह विश्वास हो गया था कि तुम मर गई हो, परंतु मैं जानती थी इतनी आसानी से तू नहीं मर सकती। अब देखना नियति कैसे कैसे खेल खेलती है। आज फिर से तुझे हमारे चरणों में ला फेंका है। अब चुपचाप दे दे वो माला, दे दे मुझे वही माला जो तुझे गंग सर्वज्ञ ने दिया था। मुझे वो माला चाहिए अभी, वो माला मुझे चाहिए। शोभा, मुझे वो माला दे दे। नहीं, हम ये माला कभी नहीं देंगे, कभी नहीं।
हमें। नहीं महारानी, ये माला हमें दे दीजिए। देखा शोभा चालुक्य, इंदुमती जो चाहती है उसे पाकर रहती है। माला, सोमनाथ महालय का कोष। ये माला खुद क्यों नहीं रहा है? अरे कोई खोलो इसे। लाइए महारानी, हमें दीजिए, हम खोलने का प्रयास करते हैं। ये सोमनाथ अनर्थ हो जाएगा। पता नहीं राजकुमार भीमदेव कहाँ है। सुनो, इस समय महल में इतनी गहमा गहमी क्यों है? इतने सारे सैनिक। राजकुमार, आपकी अनुपस्थिति में महाराज भानुमान से भरूच की सत्ता छीन ली गई। वो बंदी बना लिए गए हैं। परंतु ये सब। क्षमा कीजिए राजकुमार, मैं अभी यहाँ रुक नहीं सकता। पता नहीं महल में क्या होने वाला है। काकाश्री, सुना आपने? अब तो आपको विश्वास हो गया होगा। राजकुमारी शोभा ने अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लिया है। आइए, हम भी वहीं चलते हैं। नहीं राजकुमार, हमारी छठी इंद्रिय कह रही है कि संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इस सैनिक के चेहरे पर छाई व्याकुलता ने हमें संदेह में डाल दिया है। मत भूलें कि चागली अभी भी भीतर है। हमें प्रत्येक पग फूंक फूंक कर चलना होगा। भाभी श्री इंदुमती जितनी मूर्ख प्रतीत होती हैं, उतनी है नहीं। परंतु अब क्या करें? राजकुमार, आप महल के भीतर जाकर वहां की परिस्थितियों को समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको महल के गुप्त द्वार पर मिलेंगे। सोमनाथ आपकी रक्षा करेंगे। जय राजकुमार। ये तो क्या यही सोमनाथ महालय के कोष का मानचित्र है? तुम मुझे बचपन से मूर्ख समझती आई हो शोभा, परंतु अब नहीं। अब यहां तुम्हारी कोई भी बुद्धिमत्ता चलने नहीं देंगे हम। कहाँ है मानचित्र? कहाँ है मानचित्र? बताओ हमें, बताओ। धन्य
धन्य हो सर्वज्ञ प्रभु। अवश्य मानचित्र इसी सादे रेखाक्रम है, ये किसी साधारण व्यक्ति की समझ में नहीं आएगा। पता पता कहाँ है सोमनाथ महालय के कोष का मानचित्र? बताओ मुझे, बताओ शोभा, बताओ। मानचित्र हमारे मस्तिष्क में अंकित है। आप हमें बचपन से जानते हैं, तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि हम इतने महत्वपूर्ण मानचित्र को अपने साथ इस प्रकार लिए घूमेंगे? हम उसे निकल गए थे। से आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखो शोभा, हमें क्रोध मत दिलाओ। तो फिर आप हमारी रानी बहर चौला बहन को मुक्त कर दीजिए। हम अभी सही शोभा, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। सुनो, हमारे कक्ष में आओ और हमारा श्रृंगार करो। क्षमा कीजिए महारानी, इस समय राजकुमारी का प्रथम स्नान और पूजा की विधि आरंभ होने जा रही है। सभी दासियां व्यस्त हैं। कभी नहीं, कभी नहीं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को जाने नहीं दूंगी मैं। ले चलो इन्हें, ले चलो। देखती हूँ कैसे नहीं बताएगी ये मानचित्र। आपको सोमनाथ भगवान की सौगंध, इन्हें सोमनाथ महालय की कोष के बारे में कभी मत बताइएगा। मत बताइएगा बेटी, छोड़िए हमें, मत बताइएगा, छोड़िए। सोमनाथ, राजकुमारी शोभा तो पकड़ी गई। इसका अर्थ यह हुआ कि सारा भेद खुल गया होगा। काकाश्री का संदेह उचित था। हमें काकाश्री को सब कुछ बता देना चाहिए। सैनिकों, ढूंढो उस राजकुमार भीमदेव को। वो धूर्त इस षड्यंत्र में बराबर का सहायक है। ढूंढो। राजकुमार, क्या समाचार? आपका संदेह सही था काकाश्री। इंदुमती काकी कहते हुए भी हमें लज्जा आती। उन्होंने राजकुमारी शोभा को बंदी बना लिया और क्या? और गायत्री काकी और चौला को भी। काकाश्री, नहीं 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 राजकुमार, हम यह अनर्थ नहीं होने देंगे। परंतु कैसे काकाश्री? हमें तो ये भी नहीं मालूम कि उन्हें ले कहां गए। और चारों तरफ इतना कड़ा पहरा और ऊपर से प्रचंड मान भी हमारे पीछे लगा हुआ। वो हमें उन तक नहीं पहुंचने देगा। धैर्य रखिए राजकुमार, भगवान सोमनाथ के आशीर्वाद से हमें एक युक्ति सूझी है। शीघ्र बताइए काकाश्री। किसी भी शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अति आवश्यक है कि उसके विकल्प स्वरूप एक अधिक शक्तिशाली शासन व्यवस्था प्रस्तुत की जाए। भाभी श्री इंदुमती ने राजकाज तो अपने हाथों में ले लिया,
परंतु उसे चलाया कैसे जाए इसका ज्ञान उन्हें कतई नहीं है। विषम परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए इस विषय में उनका ज्ञान शून्य है। परंतु काकाश्री, इस समय हमें काकेश्वरी और ज्वाला को समय कम भी है और कठिन भी। हम जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। राजकुमार भीमदेव, भीमदेव, पाखंडी, हमारे महल में रहकर हमारे ही विरुद्ध तू षड्यंत्र रच रहा है। बता बता तेरी योजना क्या है? अपनी सीमा में रहो प्रचंडमान। समय तुम देवपट्टन के राजकुमार से बात कर रहे हो और हमारे सामने तुम्हारी हैसियत क्या है? तेरा ये दुस्साहस, तू हमें हमारी हैसियत दिखाएगा? हाँ प्रचंडमान, एक बार जीवित छोड़ दिया था, परंतु इस बार जीवित नहीं छोड़ूंगा। कैसे भूल सकते हैं हम? और ये सौराष्ट्र के सबसे श्रेष्ठ योद्धा उस अपमान का प्रतिशोध लेकर रहेंगे।